ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। अहो अलं श्लाघ्यतमं जदोः कुलम् अहो अलं पुण्यतमं मधुर्वनम्। जदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांसति। हे निसंदेह अधर्मेण अधर्म पूर्वक पाप कर्म से जीवंती केवल देह को पोषने लगते हैं। नृपः राजागण तमोधियः तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले। नृपः राजागण तत्र तब एषः ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हे निश्चित सत्वतः विशुद्ध सत्व गुण से किला निश्चय धत्ते प्रकट करते हैं भगवान ऐश्वर्य सत्यम सत्य प्रतिज्ञात्व रीताम यथार्थ उपदेशकत्व दयाम भक्त कृपा यशः अद्भुत कर्मत्व भवाय विश्व के पालन के लिए रूपाणी विविध रूप दधत धारण करके प्रकट करके युगे युगे युग युग में समय समय पर एवं भूतस्य नानावतारे कारणमाहु। हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान के गुणों का वर्णन कर रही हैं दिखा करके आपस में सखियों को। अब यह बता रही हैं कि हे सखियों ये पुरुषोत्तम
क्यों बार बार अवतार लेते हैं, इस प्राकृतिक जगत में अपने धाम से क्यों आते हैं। ये कहती हैं जदा ये धर्मेण तमो धियो नृपा जीवंत तत्र सहिषत्वतः किल धत्ते भगम सत्य मृतम दयाम जशो भवाय रूपाणि दधत जुगे जुगे। ये सखियों, जब जब इस जगत में लोगों की पाप में मति लगती है, लोग अधर्म से जीने लगते हैं, और विशेष करके राजागण, जब नृपाहा जो मनुष्यों का पालन करने वाले हैं, जीवों का पालन करने वाले हैं, वे लोग जब तमोधिय तमोगुण से व्याप्त बुद्धि वाले हो जाते हैं, उनकी बुद्धि को तमोगुण ग्रस्त लेता है, तो उस समय जीवंती अधर्मेण लोग अधर्म करते हैं, जो वेद विरुद्ध कार्य है उसको करते हैं, और जीवंती केवल जीते हैं, जीते हैं केवल, इसका मतलब हुआ केवल देह पोषते हैं और कोई कार्य नहीं करते, जैसे आजकल के सब लोग कर रहे हैं। वो जी रहे हैं, जैसे वृक्ष जीवित रहते हैं या पशु जीवित रहते हैं, उसे जी रहे। सब देखते हैं अमेरिका में इतनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं बनाई गई हैं, बड़े बड़े स्टोर, उसमें आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, केवल देह के लिए, देह को चलाने के लिए, खिलाने के लिए, पहनाने के लिए, चाहे अलंकार धारण करने के लिए, जो कुछ भी है देह के लिए, जो जीवन थी, और वो भी अधर्मेण जीवन थी, अधर्म से जीने लगते हैं। और विशेष करके राजा लोग, जब राजा की बुद्धि तमोगुण से व्याप्त हो जाए, प्रजा तो अपने आप ही राजा के अनुसार चलेगी। तो इस प्रकार से कहने का आशय है कि जब जब लोगों की बुद्धि अधर्म से ग्रस्त हो जाती, तमोगुण से ग्रस्त हो जाती है और पाप करने लगते हैं, अधर्म करने लगते हैं, तब तब ये पुरुष रूपाणी दधत विविध स्वरूपों को प्रकट करते हैं, विश्व की स्थिति के लिए, पालन के लिए। और जब विविध रूप धारण करते हैं तो ये अपना भग प्रकट करते हैं, सत्य प्रकट करते हैं, धत्ते भगम सत्यम रीतम, और यथार्थ उपदेशकत्व प्रकट करते हैं, भक्त दया तथा अद्भुत कर्मत्व। बहुत सुंदर श्लोक बोल रही हैं हस्तिनापुर की नारियां, जैसा भगवान स्वयं ही अपने श्रीमुख से कहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं ही युगे युगे शब्द का प्रयोग किए हैं। बारंबार श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, लेकिन रूपाणी दधत विविध रूप को प्रकट करते हैं। जब जब जैसी जरूरत होती है तब तब भगवान इस जगत में आते हैं। कब आते हैं इसको उन्होंने पहले बताया, और क्यों आते हैं वो दूसरे श्लोक में गीता के बता रहे हैं। कब कब आते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म पालन क्षीण हो जाता है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तो मैं अपने को प्रकट करता हूँ। क्या पर्पस होता है प्रकट करने का? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं का पालन करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान इस जगत में आते हैं, इस रहस्य को हम लोगों को जानना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के अवतार तत्व को जानता है कि सच्चिदानंद घन प्रभु बिना किसी कर्म बंधन के अपनी स्वच्छंद इच्छा से इस जगत में आते हैं और यहाँ की स्थिति को ठीक करते हैं। जो मारने लायक है उनको मारते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप,
रावण को हंस आदि, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो भगवान आकर के उनको शांत कर देते हैं। और जो धर्म का पालन करते हैं, भक्त हैं, उनका पालन करते हैं भगवान, धर्म की स्थापना करते हैं, युधिष्ठिर जैसे राजा बना करके। इस प्रकार से श्री कृष्ण के अवतार को जानना जरूरी है, आवश्यक है। हम सब लोग जन्म लेते हैं, लेते रहेंगे, और लोग भी जन्म लेते हैं, लेकिन ये सब जानने लायक बातें नहीं है। कोई जन्म ले चाहे मरे, कोई विचारणीय बात नहीं है। लेकिन भगवान इस जगत में आते हैं, यह बहुत विचारणीय विषय है। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म समेत दिव्यम, मेरा जन्म अर्थात इस प्राकृतिक जगत में आना दिव्य है, और यहाँ आकर के जो मैं कर्म करता हूँ वह भी दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, इस बात को जो तत्व से जान जाता है, तो वह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वह देह त्यागने के बाद मेरे पास आ जाता है, वह पुनर्जन्म में नहीं जाता। तो भगवान के इस जन्म रहस्य को, अवतार तत्व को और उनके कर्म तत्व को जानने से यह लाभ होता है कि जानने वाला कर्म बंधन से पार हो जाता है। तो जिसके जन्म और कर्म को जानने वाला कर्म बंधन से पार हो जाए, उस व्यक्ति को कैसे कहा जा सकता है कि उसका जन्म कर्म साधारण है। भगवान के जन्म कर्म को जानने की ये महिमा है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह जो तत्व है, भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उनकी कैसी चेतना होती है, इन बातों को जानना चाहिए। हस्तिनापुर की नारियां आपस में बात करती हैं, भगवान को दिखा दिखा कर रथ पर बैठे हैं कि अरे सखी देखो, जब जब राजा लोग अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, जीते हैं, और तमोगुण से उनकी बुद्धि व्याप्त हो जाती है, क्या हित है क्या अहित है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, इन बातों का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता। इसको तमोधीह कहते हैं, तमोगुण से व्याप्त बुद्धि। और जब ईश्वर नहीं समझ में आता है, अपना स्वरूप समझ में नहीं आता है, तो व्यक्ति अटपटांग काम करेगा, देह को मैं मान करके देह को ही सुख देना चाहेगा। इसको कहते हैं जीवंती, बस जीना खाना। तो उस समय ये पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं, विविध रूप, जब जब आवश्यकता होती है तो धारण करते हैं। रूपाणी दधत, रूप पे प्रकट करते हैं। दधत का यहाँ अर्थ प्रकट करना, स्वीकार करना। और विविध रूप प्रकट करके समय समय पर ये अपना भग प्रकट करते हैं, सत्य प्रकट करते हैं, रीतम, दया और जस। यह 5 चीज का नाम ले रही है स्त्रियां। भगवान ये सब प्रकट करते हैं। भगम का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान अपना अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। संस्कृत में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलिंग पावर। ऐश्वर्य, ईशत्व, किस तरह से वे ईश्वर हैं, इसको प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य के 6 अंग हैं, और भगवान में भी पूर्ण रूप से हैं। पूर्ण, जैसे धन, बल, सौंदर्य, वैराग्य, जस और बल, ये भगवान में पूर्ण रूप से है, अनंत है। इस जगत में जब भगवान आते हैं तो कभी कभी वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, भिन्न भिन्न अवतार में। किसी में ज्ञान प्रकट करते हैं, किसी में बल प्रकट करते हैं, किसी में सौंदर्य प्रकट करते हैं। अपने स्वयं ही अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने सारे ऐश्वर्यों को प्रकट किया। और कोई कोई भगवान का अवतार ऐसा होता है जिसमें केवल एक ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, जैसे बल। हिरण्यकश्यप का वध करने में भगवान ने अपने बल का थोड़ा सा प्रकाशन किया, वो थोड़ा,
कथा कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को वैसे चीर दिया जैसे चटाई बनाने वाला सीप को चीर देता है। इसमें उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है उसका, न तो उसको जोर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान को बहुत जोर लगाना पड़ा ऐसे करके, वह तो क्रोध का एक अभिनय मात्र था, भगवान में क्रोध हो नहीं सकता है। हमने देखा है चटाई बनाते हुए, वो चटाई बनाने वाले इधर उधर देखता रहता है, खड़ता रहता है ऐसे, जैसे स्त्रियां स्वेटर बुनती हैं, वो दूसरे तरफ दिमाग रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे आसानी से करती रहती। वही बहुत है, मनोयोग लगाना या मेहनत करना उसमें नहीं होता है। भगवान इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध किए। किस हिरण्यकश्यप का? जिस पर इंद्र का वज्र भी उसकी त्वचा को भी नहीं काट पाया था। इंद्र देवता चलाए थे अपना वज्र, जो वज्र पर्वतों को भी विदीर्ण कर देता है, वह घातक वज्र जो दधीचि ऋषि की तपस्या से बना हुआ है, वज्र मारे हिरण्यकश्यप के गर्दन पर, लेकिन उसके गर्दन का चाम भी नहीं छिल पाया। मरने की बात तो बहुत दूर है, घाव भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, शरीर थोड़ा चोट लगा और लाल लाल हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप ये मानता था कि उसे मरना नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से भी सब बाण लिखवा लिया था, नहीं मरना, न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे, न मनुष्य से न पशु से न अस्त्र से, किसी भी चीज से। वो निश्चिंत था कि मैं मर नहीं सकता हूँ, और दूसरे सारे देवता भी मानते थे कि ये मरेगा नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी चकित थे। लेकिन भगवान प्रकट हुए और उसे पकड़ करके देखते देखते जैसे सीख चीरने वाला चीर देता है, वैसे भगवान चीर कर फेंक दिए। इस अवतार में भगवान ने अपना थोड़ा सा बल का प्रकाशन किया, ऐसा नहीं कि पूरा बल, बहुत नगण्य बल का प्रकाशन किया। इतना बलवान व्यक्ति भगवान के नख से चीर दिया गया। क्या कोई व्यक्ति अपने नख से किसी का वध करेगा? किसी का वध करने चले तो नख ही क्षत विक्षत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान जब मारे उसके छाती में अपना नख, तो दलित हिरण्यकशिपुर तनु भृंगम फट गया, और छाती फाड़ करके, पेट फाड़ करके, आंख निकाल कर भगवान स्वयं माला पहने। वहां पर कोई भगवान का स्वागत करने वाला तो था नहीं, सब देवता भाग गए थे। भगवान स्वयं उस रूप के अनुरूप माला पहन लिए। नृसिंह देव को फूल की माला शोभा नहीं देती है, हिरण्यकश्यप के आंत की माला वो स्वयं पहन लिए। आंतें बहुत लंबी होती हैं, और निकाले हम पहन लिए। जब भगवान आंत की माला पहन लिए तो ब्रह्मा आदि ये देख करके जो थोड़ा निकट तो और दूर भाग गए। और तो और अपनी पत्नी भी भाग गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी आप शांत कीजिए, भगवान को शांत कीजिए, आप जाएंगी तो शांत हो जाएंगे। कितना भी उदंड पति हो, लेकिन पत्नी कंट्रोल कर लेती है। तो बड़े गुमान में लक्ष्मी जी चली, हाँ ठीक है ठीक है, मैं जब देखी तो कहीं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं, कहीं मुझ पर तमाचा चला दिए थे। तो विश्वास नहीं हुआ लक्ष्मी जी को कि वो ब्रह्मा साहब कहे कि नहीं, इसमें ठीक मूड में नहीं है, मैं नहीं जा सकती। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को भेजा कि बेटा तुम्हारे चलते भगवान क्रोध हुए हैं, इनका स्वागत करो, शांत करो, तब तो इनको हम लोग स्तुति करेंगे और उपहार देंगे। तो ऐसा अवतार है कि यहाँ कोई निकट नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज गए, सीधा जाकर के प्रणाम किए, खड़े हुए तो भगवान उनको उठाकर गोद में रख लिए, शांत हो गए बिल्कुल। इसके बाद प्रहलाद महाराज ने स्तुति की।
तो इस अवतार में भगवान ने अपना बल प्रकट किया थोड़ा सा। इस अवतार में वे अपना सौंदर्य प्रकट नहीं किए, यद्यपि पूर्ण भगवान है, सौंदर्य है, लेकिन सौंदर्य प्रकट नहीं किए, विकट रूप प्रकट किए, ज्ञान प्रकट नहीं किए इस अवतार में। जब भगवान कपिल देव का अवतार वे लिए तो उसमें उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट किया है। भगवान दत्तात्रेय के रूप में अपना ज्ञान प्रकट किया, ऋषभ देव के रूप में ज्ञान प्रकट किया। संसार के सभी बड़े बड़े लोग भगवान कपिल देव से ज्ञान लेने के लिए आते थे, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भगवान दत्तात्रेय के पास प्रहलाद महाराज, जदु महाराज, कार्तवीर अर्जुन और बहुत बड़े बड़े लोग आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन अवतारों में भगवान अपना वैराग्य और ज्ञान प्रकट किए हैं। क्या क्या प्रकट करते हैं? जैसे धत्ते भगम, भगम भगम ऐश्वर्यम, ऐसे भगवान का पता नहीं लगता है कि कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका रूप क्या है, उनमें शक्ति है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, क्या है। जब नहीं आएंगे तो पता कैसे चलेगा? कोई आदमी कह सकता है कि वैकुंठ में लगता है कि हॉस्पिटल में है, क्या है। तो भगवान यहाँ आकर के अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं लोगों को। सौंदर्य भी एक ऐश्वर्य है। अपने सौंदर्य से कोई व्यक्ति लाखों लोगों को आकृष्ट कर लेता है, कमांड कर लेता है। बल, धन, वैराग्य, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य। देखते कितने साधु महात्मा ऐसे हैं भारतवर्ष में जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन लाखों लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। मैंने देखा था कुंभ मेला में, इस कुंभ मेला के पहले एक देवराहा बाबा भारतवर्ष में हो गए हैं, वृंदावन में उनकी समाधि बनी है। कुंभ मेला में लगभग 60% जनता देवराहा बाबा का दर्शन करने जा रहे थे। मैं पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, रोड भरा जा रहा है, तो वो कहे कि देवराहा बाबा का दर्शन करने जा। तो देवराहा बाबा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, एक साधारण वस्त्र हाथ में लेकर के अपने अंगों को कभी वो ढकते थे। तो कोई पूछता था कि बाबा हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो कहते थे राम राम कहो दुख मिट जाएगा, बस यही उपदेश करते थे, राम राम जपो। मैंने उनका संग किया है, देखा है, प्रसाद ऐसे देते थे, मंच पर रहते थे, लोग आया करके लाखों लाख लोग दर्शन कर रहे थे। इतना कमांड है उस व्यक्ति, क्यों? वैराग्य के कारण। वैराग्य का ऐश्वर्य है, सौंदर्य का ऐश्वर्य है, धन ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य। तो भगवान आकर के अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। धत्ते भगम और सत्यम, सत्य प्रकट करते हैं। सत्य का अर्थ है सत्य प्रतिज्ञात्व। भगवान अपने कहे हुए वचन को किस तरह पूरा करते हैं वे आकर के दिखाते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा का वचन भगवान ने देवताओं को दिया था। देवता लोग जब भगवान से प्रार्थना किए थे तो अलक्षित वाणी आई थी, बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी में कहा था कि आप लोग डरिए मत, मैं हिरण्यकश्यप का वध कर दूंगा। तो देवताओं ने कहा कब करेंगे? जब सबको मार ही देगा तब वो करे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं घबराइए मत, जिस दिन यह प्रहलाद को मारने की चेष्टा करेगा उसी दिन मैं प्रकट होकर उसका वध कर दूंगा। भगवान बहुत पहले प्रतिज्ञा कर चुके थे, अथवा वे नित्य प्रतिज्ञा किए हैं। कौनते प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, तुम घोषणा करो कि कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता है। भगवान प्रतिज्ञा के मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज की उचित मौके पर भगवान ने रक्षा कर ली, जो कहे हैं वो कर लिए।
भगवान ऐसे नहीं है कि कुछ वचन दिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं और वे भूल जाएं। कौन भुलवाएगा उनको, और क्या उनमें कमी आ सकती है? वो स्वतंत्र ईश्वर है। तो भगवान प्रकट होते हैं तो उस समय बताते हैं, दिखाते हैं, देखो मैं कितना सत्य प्रतिज्ञ हूँ, जो प्रतिज्ञा करता हूँ वो सत्य। और कोई व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर ही नहीं सकता है, संभव नहीं, क्योंकि वह प्रकृति के दबाव में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है या सतोगुण में है। ये क्या करेगा? हम लोग भी प्रतिज्ञा किए थे कि 6:30 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक ने मजबूर कर दिया। क्या प्रतिज्ञा रही होगी? तो हजारों पंपलेट में छापते हैं हम लोग कि इस टाइम कथा चालू हो जाएगी, बांटते हैं, लेकिन प्रायः झूठी हो जाती है बात। चाहता है व्यक्ति कि हम समय से करें, लेकिन वो दूसरे के अधीन है, पराधीन है। भगवान तो स्वतंत्र है, जो बात वो कह देते हैं, जिस समय करना है वो करके ही रहते हैं। भगवान ने पहले कह दिया था देवताओं से, मैं इस तरह से कंस के कारागार में प्रकट होऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे वो चाहे वैसे वैसे हो गया। फाटक खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सब मरे जैसे सो गए उस दिन, और जमुना जी ने मार्ग दे दिया, भगवान गए चले आए। पांडवों को युद्ध में ले जाते समय भगवान ने कहा था कुंती महारानी से, जैसे मैं 5 को ले जा रहा हूं वैसे 5 सुरक्षित लौटेंगे युद्ध से, और वैसे ही हुआ। वो 5 को मारने के लिए कितनी तैयारी थी, विशेषकर अर्जुन को, लेकिन भगवान बचाया सबको, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा सदा सत्य होती है। जब जब ये अवतार लेते हैं तो दिखाते हैं कि मैं किस तरह अपने वचन से पीछे नहीं हटता, जो वेद में प्रतिज्ञा के है, शास्त्र में उसको पूरा करते हैं, उसको सत्य प्रतिज्ञत्व कहते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं विभीषण को लंका का राजा बना करके रहूंगा, बना दिया, रावण का वध करके विभीषण को राजा बना दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपने वचन से मुकर गए हैं, पूरा करके ही रहते हैं। अवतार ले लेकर के भगवान इस बात को दिखाते हैं। तो जब इस प्रकार से भगवान अपने सत्य प्रतिज्ञत्व दिखाते हैं तो लाखों लाखों लोग भगवान की शरण लेते हैं। अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो वे शरण लेते हैं। सत्यम रीतम, रीतम का अर्थ होता है यथार्थ उपदेशकत्व। किसी भी विषय के वास्तविक वक्ता भगवान है, वही ठीक ठीक निरूपण कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई व्यक्ति ऐसा समर्थ नहीं है जो किसी भी तत्व का ठीक ठीक वर्णन कर सके, क्योंकि एक तो जानकारी ही नहीं रहती है लोगों, थोड़ी जानकारी भी हो तो भाषा का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं ना, एक वक्ता बोल रहे थे एक दिन, तो कह रहे थे देखो, एक तो मैं पूरा पूरा समझ नहीं रहा हूँ शास्त्र, और जो समझ रहा हूँ कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ तो सारी बात समझ में नहीं आती, थोड़ी सी समझ में आती है। जो समझ में भी आ रही है उसको कहने की शक्ति नहीं है। ऐसा है ना, व्यक्ति जानता है किसी बात को, लेकिन कह नहीं सकता उचित भाषा में, उचित ढंग से। कई कमियां होती हैं, लेकिन भगवान सब चीज को क्लियर देख रहे हैं, जानते हैं, और जितना बोलना चाहिए यथार्थ बोलते हैं। इसीलिए तो उनका उपदेश भगवद गीता आज संसार में इस तरह से विख्यात, यथार्थ उपदेश करते हैं। जो जानता है और जान करके बोलना भी जानता है, सब चीज ठीक, वही तो उपदेश ठीक से कर सकता है। नहीं, भगवान इस जगत में आते हैं तो उपदेश करते हैं। प्रायः सभी अवतारों में भगवान ने कुछ न कुछ उपदेश किया है। जैसे स्वयं अपने अवतार में भगवान गीता का उपदेश किए हैं, उद्धव जी को फिर उपदेश किए हैं,
अनेक ऋषियों को भी उपदेश दिए। भगवान कपिल देव उपदेश देते हैं, भगवान ऋषभ देव उपदेश देते हैं। उपदेश देता हूं, भगवान की बात प्रमाण होती है और किसी की बात प्रमाण नहीं। भगवान की बात को जब वो कहता है तब वो प्रमाण हुआ, तो उसकी बात थोड़े हुई वो। जैसे मान लीजिए मैं अगर गीता से बोल रहा हूं तो मेरी बात तो है नहीं, भगवान बोल रहे हैं जो कुछ, वो प्रमाण है। अवतार लेकर के भगवान यह दिखाते हैं कि किस तरह से वही एकमात्र उपदेशक हैं, वही किसी वस्तु के व्याख्याता हैं। जैसे किसी अज्ञ जीव से पूछा जाए कि यह संसार कैसे बना, तो कह सकता है कि शुरू में चट्टान था, वो घूम रहा था, उसी से सब हो गया। ये कोई ज्ञान है? और कोई उठेगा किताब लिख देगा कि हम लोग बैनर से जन्मे हुए हैं, जाओ खत्म हो गया। ये सब मूर्खता का परिचय है वास्तव में। अच्छा, एक मूर्ख लिख दिया कि हम लोग बैनर से जन्म लिए हैं, तो दूसरे लोग उस पर शोध करके नोबेल प्राइज लेते हैं। ये अजीब अजीब बात है, ये मूर्खता देखिए। हम लोगों के यहाँ तो इस बात को यदि कोई कह दे तो बच्चे भी नहीं सह पाते। हमने देखा है खेल करते हैं बच्चे, तो एक पहेली बुझाते हैं, हरदी के गाद गुब पीतर के लोटा, ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा, वैसे कहते हैं। उस बेल फल के लिए कहते हैं। हल्दी जैसा गाद गुब भीतर रहता है और पीतल के लोटा जैसा पक जाने पर होता है। यदि कोई बुझ गया कि ओ बेल फल बेल, तब तो ठीक है, और यदि नहीं बुझ पाया तो कहते हैं कि बानर का बेटा है, बानर का बेटा है। और यह सुन करके वो लड़का इतना डिसगस्टेड होता है, इतना खीन होता है कि उसको बानर का बेटा कहा जा रहा है। बच्चे इसको सहन नहीं कर पाते हैं कि उनको बानर का बेटा कहा जाए, और ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम तो बानर का बेटा है। अपने आप कहते बानर का बेटा है, मूर्ख कहीं। हम सब लोग ऋषियों के बेटा हैं। आज भारतवर्ष में कोई भी अपना गोत्र देखे पढ़े, किसी के गोत्र का प्रवर्तक कोई बानर थोड़े हैं। रात्रि जी हैं, चाहे वशिष्ठ जी हैं, कश्यप जी हैं, है ना, यही सब है ना। हम सब लोग ब्राह्मणों से जन्म लिए, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने हम सबको जन्म दिया। किसी का भी गोत्र देखिए वो ब्राह्मण। इस सृष्टि का क्रम भागवत में दिया गया, किस तरह से सृष्टि हुई। तो हम लोग ऋषियों की संतान है, न कि मंकी बानर। मूर्खता। मैं यह कह रहा हूं कि भगवान ही वास्तविक के प्रवचन कर सकते हैं सही सही। पूछा जाए मनुष्य कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो भगवान तो बताएंगे हमसे हुआ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव सुमन। मुझसे सबका जन्म हुआ, मुझसे ब्रह्मा जी जन्म लिए, ब्रह्मा जी के पुत्रों से सबका जन्म हुआ। सीधा उत्तर है इसका। लेकिन जब ज्ञान नहीं है तो आदमी क्या बोलेगा, झूठी किताब लिखेगा और पढ़ने वाले भी झूठ है सब। इस तरह किसी भी विषय में, चाहे सृष्टि के विषय में या भगवान के विषय में या जीव के विषय में, कर्म बंधन के विषय में, लोक परलोक के विषय में, भगवान ठीक ठीक बोलते हैं। इसको रीतम कहा गया है शास्त्र में। रीतम प्रकट करते हैं, इस बीच में प्रवचन करके भगवान दिखाते हैं कि वास्तव में सही ग्रंथ के प्रणेता या प्रवचन करता या उपदेश करता भगवान है और कोई नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की बातों को दोहराता है वो तो ठीक बोल रहा है, और बाकी जो अपनी बुद्धि लगाता है वो टोटल गलत करेगा। ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि भगवान यथार्थ भाषण कर सकते हैं। रीतम और दयाम, भगवान इस जगत में जब प्रकट होते हैं तो अपनी दया प्रकट करते हैं, भक्तों से कितना स्नेह करते हैं।
लीला द्वारा एक बात प्रकट होती है। यदि भगवान लीला न करें तो प्रकट नहीं होगी बात। रामचरितमानस में एक कथा है, एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम लंका के मैदान में रावण से युद्ध कर रहे थे। तो रावण के मस्तक को भगवान काट रहे थे बार बार, और वो पुनः पुनः पनप रहा था, नया नया मस्तक हो रहा था। शिव जी का ऐसा वरदान था। भुजाएं भी भगवान काट देते थे, 20 भुजा, तो फिर 20 भुजा जम जाती। तो काटते काटते भगवान कुछ परेशानी का अनुभव कर रहे थे, मन में दिखा रहे थे। तो उन्होंने विभीषण जी पर देखा कि क्या बात है, मैं इसकी भुजाओं को और मस्तक को बार बार काट रहा हूँ और नए नए हो रहे हैं। तब विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि में अमृत सरोवर है, अमृत कुल, इसी के बल से ये जी रहा है। तो आप अग्नि बाण मार करके इसके नाभि का अमृत सोख लीजिए, तब इसकी भुजाएं नहीं बढ़ेंगी। यह जब सुना तो रावण बहुत क्रुद्ध हुआ विभीषण पर, और एक शक्ति चलाया जो अमोघ थी, उससे मरना निश्चित था। लेकिन उसमें एक शर्त यह थी कि यदि मनुष्य पर वो चलाया जाएगा तब तो उसका वध कर देगा, अगर मनुष्य से भिन्न किसी व्यक्ति पर चलाया गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रावण तो जानता था कि ये मनुष्य है, विभीषण, वो चलाया। शक्ति चलाने के पहले ही भगवान जान गए कि चला रहा है, तो तुरंत विभीषण को पकड़ करके भगवान पीछे कर लिया और स्वयं बाण को सहा। उनके देह पर वो बाण लगा और थोड़े देर के लिए भगवान मूर्छा की लीला की। ये भक्त पर दया, तुरंत विभीषण पाछे ठेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। विभीषण जी को तुरंत पीछे कर लिया और स्वयं बाण सहे, विभीषण को बचा ली। भगवान यदि अवतार न ले, न लीला करे, तो कोई कैसे समझेगा कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं। भक्त कृपा, यहाँ दया का अर्थ है भक्त कृपा। अपने भक्त पर भगवान बहुत स्नेह करते हैं। विभिन्न अवतारों में भगवान ने इसको दिखाया है। एक दिन महाभारत युद्ध में ऐसी घटना हुई कि अश्वत्थामा नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायणास्त्र का प्रयोग मतलब भगवान नारायण का अस्त्र, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो नारायणास्त्र को दबा सके। भगवान ने शंख में अनाउंस किया, जोर से कहा कि सब लोग अपना अपना हथियार डाल दीजिए और हाथ जोड़िए, तब यह अस्त्र शांत हो जाएगा। यदि नारायणास्त्र के सामने हाथ जोड़ दिया जाए, प्रणाम किया जाए, तो वो शांत हो जाएगा। तो सारे वीर डाल दिए अपना अपना हथियार, लेकिन भीमसेन नहीं डाल रहे थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं नहीं ऐसा करूंगा, मर जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भगवान कह रहे थे नहीं, आप अस्त्र डाल दीजिए और पीठ दिखा दीजिए, ये अस्त्र शांत हो जाएगा। कहे नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो भगवान भीमसेन को पकड़ करके जबरदस्ती, और अपनी बात है, अर्जुन स्वयं अपने मुख से कहे हैं कि जैसे नृसिंह भगवान प्रहलाद की रक्षा करते थे, वैसे बड़े बड़े महारथियों के महान अस्त्रों से भगवान मेरी रक्षा करते थे। एक दिन कर्ण बाण चलाया, निशाना लेकर के मस्तक का अर्जुन का मारने के लिए, और वो भी अमोघ बाण था। अर्जुन का मरण निश्चित था उस दिन, लेकिन भगवान ने देखा अमोघ बाण आ रहा है, तो रथ पर बहुत जोर से मारे अपने पैर से, तो घोड़े घुटने टेक दिए, और बाण आते आते वो रथ डाउन हो चुका था। तो वो अर्जुन के केवल मुकुट में लगा और मुकुट नीचे गिर गया, मस्तक बच गया, मुकुट गिर गया पीछे। भगवान इसको देख रहे थे, कौन कौन अस्त्र चला रहा है और किस तरह हमें अर्जुन की रक्षा करनी है। रात दिन व्यग्र रहते थे अपने मित्र को विजय दिलाने के लिए। भगवान तो संकल्प मात्र से ही सब कर सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे थे कि मैं अपने भक्त से कितना स्नेह करता हूँ, कितना प्रेम करता हूँ।
जब इस जगत में आते हैं भगवान तो दया प्रकट करते हैं, भक्तों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हैं। और जसः का अर्थ अद्भुत कर्मत्व। अद्भुत का अर्थ होता है जो मनुष्य समाज नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा कर्म भगवान प्रकट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इंद्र जब वर्षा करने लगे तो भगवान पर्वत उठा लिए। अरे कोई ज्यादा से ज्यादा मनुष्य एक भारी छत्ता उठा सकता है वर्षा से बचने के लिए, लेकिन पहाड़ उठा लेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। और वो भी 7 दिन 7 रात अपनी कनिष्ठा उंगली पर भगवान धारण किए। श्रीनाथ जी उसी मुद्रा में रहते हैं, गिरधरण लाल कहते हैं, गिरिराज धारण किए हुए भगवान उठाए रहे, खाए पिए नहीं, सोए नहीं, एक पग भी हटे नहीं, चले नहीं। यह अद्भुत कर्मत्व। कई योजन में आग लगी थी वृंदावन में, बच्चे हाहाकार करने लगे, गोप सब रोने लगे, हाय हाय गौए फंस गई। भगवान उस बढ़ी हुई आग को अपने मुख में पी गए। क्या कोई है अग्नि विभाग का कोई ऑफिसर जो एक अंगार भी पी जाए? फायर विभाग का कोई मिनिस्टर हो, कहा जाएगा कि किसी घर में आग लगती है तो तुम जरा अपने मुख में एक लकड़ी चूसो जलती हुई, कोई कर सकता है ऐसा? 2 बार आग लगी थी वन में और भगवान दोनों बार पी गए। एक बार तो गोपों के आंख के सामने और दूसरी बार उन्होंने कहा कि आंख बंद करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद किए और भगवान पी गए। मुखाद अग्नि रजाया था, भगवान मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है तो मुख को क्या जलाया जाए? मुख से अग्नि जन्म लिया। चंद्रमा मनसो जात मुखाद अग्नि रजाया। तो इस तरह का अद्भुत कर्म भगवान प्रकट करते हैं। 101 फण वाले सांप के मस्तक पर भगवान नृत्य कर रहे थे। 1 फण वाले सांप से कोई नहीं खिलवाड़ कर सकता, साधारण सांप से। अरे बिना विष का सांप हो तब भी लोग देख करके भागते हैं, गिरते हैं, देखा गया है। सांप सांप सांप, इतना भयावह सांप जिसकी विष की तरंगे जल से निकलती थी और ऊपर उड़ने वाले पक्षी झुलस करके गिर जाते थे, आसपास के वृक्ष मर गए थे, पानी पीकर भगवान के सखा और गौएं भी मर गए थे। भगवान ने उनको जिलाया दृष्टि से। और इसके बाद कालिए के मस्तक पर वे नृत्य करने लगे। नृत्य करने लगे तो बाजा बजाने के लिए देवता इंद्र आदि आ गए, गंधर्व सब आ गए, तत्काल उपस्थित हुए। इसको अद्भुत कर्मत्व कहा जाता है, प्रकट करते। द्वारका में 16,108 स्त्रियों से विवाह करना था भगवान को। जितनी स्त्रियां थी उतने रूप धारण किए और उतने भवन घर सब, उतने पंडित, उतने माता पिता, उतने सब लोग। 16,108 वसुदेव जी हो गए थे, देवकी जी भी हो गई थी। अलग अलग भवनों में अलग अलग विवाह संपन्न होगा और एक ही मुहूर्त में, एक ही समय। इसमें भागवतों में लिखा गया। क्या कोई संसार में है एक ही समय में 2 स्त्री से विवाह कर ले अलग अलग जगह पर? एक से विवाह करने में ही कितनी परेशानी होती है। ये नहीं जुटा तो वो नहीं जुटा, तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देख ही रहा है कितनी परेशानियां होती हैं संसार में। लेकिन भगवान इस तरह से विवाह किए और विवाह के बाद वे प्रत्येक स्त्री के साथ रहते थे और कभी भी किसी स्त्री का कोई कंप्लेन नहीं आया कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, या हमारे पास श्री कृष्ण नहीं रहे, हमारे पतिदेव नहीं रहे, सबके साथ रहते थे। यह अद्भुत कर्म। इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं तो अपना अद्भुत कर्म कौशल प्रकट करते हैं। भिखमंगा बन करके आए तो ऐसा भीख मांगे पूरा ब्रह्मांड मांग लिया।
ये अद्भुत करवाट। बलि महाराज से कहे हमको 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं किसी लंबे पैर वाले असुर से नपवा देता हूँ, ज्यादा जमीन मिले। नहीं, मैं अपने पैर से नहीं, भगवान ने छोटा छोटा पैर दिखा रहे थे। बलि महाराज तो सोच रहे थे क्या है, ब्राह्मण को बुद्धि नहीं है, कैसे जीना चाहिए, इसको अधिक मांगना चाहिए। नहीं, हम अपने पैर से लेंगे। अपना पैर बढ़ाए तो 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लो। एक पग से ऊपर, एक पग से नीचे, शरीर बढ़कर भर गया पूरे आकाश में। तृतीय के लिए कोई जमीन नहीं बची तो बलि को डांटने लगे भगवान। ऐसा भिख मांगा जो दाता को गाली देने लगा। गाली नहीं, बांध करके गिरा दिया गया बलि को। झूठ बोलता है, इसके पास इतना धन नहीं था, क्यों देने के लिए कहा। भगवान डांटने लगे, कहाँ है तीसरे पग के लिए क्या जमीन है तुम्हारे पास। बलि महाराज ने कहा कि हमारे मस्तक पर चरण रख दीजिए, हमको दास बना लीजिए। इस तरह से कोई क्या पैर फैलाएगा। जब कोई दाता आ जाए और कहे कि आपको जितनी जमीन की जरूरत है ले लीजिए, लेकिन अपने पैर से 2 बार नापिए, कितना नापेगा कोई, कितना फीट पैर का प्रसार कर सकता है। लेकिन भगवान के पैर अद्भुत कर्मत्व है। भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तब इन लीलाओं द्वारा ये सब प्रकट करते हैं। ये गोपियां ये हस्तिनापुर की नारियां कह रही हैं कि इस तरह से पुरुष जब प्रकट होते हैं तो धत्ते भगम सत्यम ऋतम दयाम जस, जस का था अद्भुत कर्मत्व, इस तरह से प्रकट करते हैं जुग जुग में। यह कह करके अब श्री कृष्ण से संबंधित पात्र और देश की प्रशंसा कर रही है। अहो अलम श्लाघ्यतमं जदोह कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम, जदेश पुंसां ऋषभः श्रियः पतिः, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो आश्चर्य है, और कहते हैं धन्य है, सबसे प्रशंसनीय वंश है जदु महाराज का। अहो अलम श्लाघ्यतमं जदोह कुलम, जदोह कुलम का अर्थ जदु का कुल। जदु महाराज का वंश इस जगत में सबसे अधिक प्रशंसनीय है, प्रशंसनीयतम है, सर्वाधिक प्रशंसनीय। सबके अपने अपने वंश होते हैं, लेकिन जदु का जो वंश है वो श्लाघनीय है, परम प्रशंसनीय है, क्योंकि स्वजन्मना अपने जन्म से इस पुरुषोत्तम भगवान ने इस वंश को अलंकृत किया है। अहो अलम श्लाघ्यतमं जदोह कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम। और इस ब्रह्मांड में सबसे पावन, सबसे धन्य भूमि कौन है? मधुबन, अर्थात ब्रजमंडल, ब्रजभूमि। इस संसार में सबसे पवित्र स्थान है। पुण्यतमम, जदु महाराज का वंश श्लाघ्यतमम और मथुरा मंडल पुण्यतमम, परम पावन भूमि है। जदुवंश को स्वजन्मना जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियः पति, क्योंकि इस पुरुषोत्तम में पुरुषों में श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने स्वजन्मना अपने जन्म द्वारा जदुवंश को अलंकृत किया है, और संक्रमणेन भ्रमण द्वारा, रास विलास द्वारा, विविध प्रकार से चलने द्वारा ब्रजमंडल को अलंकृत किया। धन्य हो गया। इस पुरुष से जो भी संपर्क में आया वो धन्य हो गया। तो वंश धन्य, धन्याति धन्य हो गया है सखियों इस पुरुष के जन्म लेने से। और जिस भूमि में इन्होंने गोचारण किया है, रास विहार आदि किया है, जहाँ ये बिना जूता के पैदल घूमे हैं, वह ब्रजमंडल सबसे अधिक पावन देश, सबसे अधिक पावन देश। अलम पुण्यतमम,
एक तो पुण्य तमम कहते हैं, और संस्कृत में अलम का अर्थ होता है पर्याप्ति, सीमा। सीमा हो गई। अब ऐसा पवित्र स्थान ब्रह्मांड में कोई नहीं, कहीं नहीं है। वैकुंठ भी इतना पवित्र नहीं है जितना ब्रजमंडल, जितना धन्य। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। यह बात तो कई बार कही गई है। होता है कि वैकुंठ में भगवान विमान पर घुमा करते हैं, ऐश्वर्य से उनके चरणों का स्पर्श भूमि को नहीं मिलता है क्या। लेकिन ब्रजमंडल में वे बिना पदत्राण के घुमा करते थे, बालू में लौटते थे। वो सबसे अधिक पावन देश है। और किसी व्यक्ति को मन में मनोरथ रखना चाहिए कि कभी कभी ब्रजभूमि में जाना चाहिए, जाकर के वहां की रज भी लगाने शरीर में, केवल रहें भी तब भी पवित्रता लेकर के आएंगे। इधर देह अपवित्र हो जाता है, मन आदि सब अपवित्र हो जाते हैं। इसको ब्रजमंडल में कभी कभी जाकर के शुद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, और प्रायः जो भी अवतार लेते हैं मनुष्य का भगवान, तो किसी न किसी वंश में लेते हैं। जैसे भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए प्रियव्रत महाराज के वंश में, और भगवान श्री राम प्रकट हुए सूर्य वंश में, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में। लेकिन हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं कि सबसे अधिक प्रशंसनीय वंश है तो जदु महाराज, क्योंकि ऋषभ पुंसम ऋषभ श्रीपति स्वयं अवतारी लीला पुरुषोत्तम भगवान इस वंश में प्रकट हुए। श्लाघनीय, श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, और श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। और श्लाघनीय तमम, श्लाघ्य तमम का अर्थ है सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र। इससे ग्लोरियस वंश कोई नहीं, जदु महाराज के वंश। यद्यपि और भी वंश जैसे ब्रह्मा जी से चलने वाले अनेक ब्राह्मणों के वंश हैं, ऋषियों के वंश हैं, लेकिन जदु महाराज का वंश ही सबसे अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि इसी वंश को इस पुरुष ने स्वीकार किया है, इसमें प्रकट है। धन्य है जदुवंश और धन्य है मथुरा मंडल। एक को स्वजन्मना और दूसरे को चंक्रमणेन भ्रमणेन अंचति अलम करोति, अलंकृत किया है इस पुरुष ने। वास्तव में हम लोगों का तो यह अनुभव है कि ब्रजभूमि कितना पावन है, कितनी भगवान के प्रति भक्ति है वहाँ। ये तो देखी हुई बात है। आज भी चाहे संसार में कितना भी माया का प्रचार है, कुछ भी तमोगुण है, लेकिन ब्रजमंडल में आज भी भगवान के प्रति कण कण में प्रेम भरा हुआ है। उस भूमि की कोई तुलना नहीं है कहीं भी। पुण्य तमम शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाले स्थान में सबसे अधिक पवित्र। कोई व्यक्ति देश काल का सेवन करता है कि हम इस देश में जाएं, वहां पवित्र होंगे, गंगा जी में स्नान करके पवित्र होंगे, इस कुंड में स्नान करके इस कुंड में। लेकिन वृंदावन जाना ही व्यक्ति को बहुत पवित्र कर देगा। यह निर्विवाद बात है कि गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये और भी तीर्थों में, परंतु वृंदावन जैसी पवित्रता नहीं आ सकती है कहीं भी। वहां पर एक परमाणु है, जाने वाले को भगवान कृष्ण के प्रति एक अलक्षित आकर्षण उत्पन्न होता है। देखने वाले बड़े बड़े नास्तिक भी बदल जाते हैं वहां वृंदावन आकर के, जो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, भगवान के नाम कीर्तन को नहीं मानते और नहीं मानते, लेकिन वहां जाने के बाद उनका दिमाग डोल जाता है कि नहीं, वास्तव में भगवान किसी विग्रह में भगवान हैं।
ये प्रभाव पड़ता है। और जब देखते हैं कि लाखों लाख लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो क्या कोई अपनी नास्तिकता भिड़ाएगा वहां? उसको तो देख करके ही समझ जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, कोई न कोई सच्चाई है इसमें। इतने लोग क्यों घूम रहे हैं, इतना जोर से परिश्रम कर रहे हैं। हमारे गांव से एक बार एक लड़का गया था जन्मतिथि के दिन वृंदावन मथुरा, तो देखा लोगों को स्नान करते हुए। कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति था, बनारस पढ़ता था। तो देखा स्नान करते हुए भीड़ उमड़ी हुई, तो वो कहता है भक्ति करने वाले लोग भी बहुत ऐसा कहता, भक्ति करने वाले लोग भी बहुत। उसका एक प्रभाव पड़ता है। कुंभ मेला में कोई जाए, प्रयागराज चाहे हरिद्वार चाहे उज्जैन नासिक, तो उस समय समझ में ये बात आती है कि अभी भी धर्म से प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत हैं। इस तरह से ये सब दृश्य वृंदावन में बहुत है। वृंदावन का एक एक स्थल परम पावन है। जमुना के तट पर कोई जाए, चाहे राधा कुंड पर जाए, गिरिराज जी के तलहटी में जाए, बरसाने, गोकुल, नंदगांव, कामवन आदि बद्री, कहीं भी, और सर्वत्र एक ही महामंत्र है ब्रज में, श्री राधा। वहां पर ये कृष्ण का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, श्री राधा श्री राधा, ये प्राय यही चलता है। क्योंकि ब्रज में श्री कृष्ण दास हैं, राधा रानी ही स्वामिनी है। कोई व्यक्ति कहता है राधा रानी की कृपा होगी तो हमको ब्रजवास मिलेगा, उनकी कृपा होगी। हमने कभी नहीं सुना है किसी को कहते हैं कृष्ण की कृपा होगी तो ब्रज में आएंगे। नहीं, राधा रानी की कृपा होगी तब आएंगे। ऐसा ही कहते हैं। राधे राधे सब लोग बोलते, पहरा देने वाले भी रात में राधे श्याम बोलते, राधे श्याम। और बहुत पवित्र शब्द लगता है। अगर मथुरा में आप खड़ा हो वृंदावन जाने के लिए, तो रिक्शे वाले, टेम्पो वाले कहते हैं वृंदावन वृंदावन, वृंदावन चलना है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कोई गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, और वृंदावन में है तो कोई मथुरा मथुरा गोवर्धन, ऐसे यही शब्द निकलता है। और आज भी आप देख सकते हैं कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ की दीवालों पर भगवान का नाम पूरा लिखा हुआ है, श्री राधा या राधा कृष्ण, सब नाम सर्वत्र लिखा हुआ है। ऐसा स्थान दूसरा कोई नहीं है जहाँ इतना नाम भगवान का लिखा गया है दीवालों पर, वृक्ष पर, फूल पर, सब जगह भगवान का नाम लिखा है। बहुत पवित्र स्थान है। जिसे सुविधा हो, समय हो, तो साल में एक बार जरूर वृंदावन का फेरा देना चाहिए, घूमना चाहिए। और नहीं तो कम से कम 2-4 बरस पर जरूर जाना चाहिए। वृंदावन सबसे पावन भूमि है और सबसे प्रशंसनीय वंश है, जो उनसे स्त्रियां कह रही हैं। और अगले श्लोक में द्वारका की प्रशंसा कर रही हैं। ऐसे है, अहो बत पुण्य जसस्करी, अहो बत स्वर जस तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य जसस्करी भुवः जदेश लोकम। पश्यंती सब है सूर्य में। अब द्वारका की प्रशंसा कहती हैं कि अरे सखियों, धन्य है द्वारका। द्वारका ऐसी नगरी है जो स्वर्ग के जस का तिरस्कार कर रही है। अहो बत स्वर जस तिरस्कारी। अब तक तो स्वर्ग की बहुत प्रशंसा थी,
स्वर्ग की बहुत प्रशंसा थी कि स्वर्ग बहुत अच्छा है, वहां अमृत पीने को मिलता है, विमान मिलता है, सब कुछ बहुत लंबा जीवन है। लेकिन द्वारका ने स्वर्ग का तिरस्कार कर दिया, स्वर्ग की कीर्ति को धूल में मिला दिया और पृथ्वी के जस को बढ़ा दिया। पुण्य जसस करी भुआ, पृथ्वी के पावन जस को द्वारका ने बढ़ा दिया, क्योंकि द्वारका पृथ्वी पर है। स्वर्ग से भी अधिक, वैकुंठ से भी अधिक जस बढ़ा दिया। क्यों? इस द्वारका में पश्यन्त नित्यम जगनुग्रहसितम स्मिताम लोकम स्वपतिम स्मृत प्रजा, क्योंकि द्वारका की प्रजा नित्य ही अनुराग से भरी हुई कृष्ण की दृष्टि और मंद मुस्कान से युक्त मुख को देखती रहती है। द्वारका के लोग धन्य हैं जो श्री कृष्ण के मुख को देखते रहते हैं। कैसा मुख? अनुग्रहेशितम स्मितावलोकम, श्री कृष्ण अनुग्रह से अपना मान करके देखते हैं द्वारका के लोगों को कि हमारे जन हैं, हमारे स्वजन हैं। इस स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं और स्मितावलोकन मंद मुस्कान के साथ देखते हैं, स्मित के साथ देखते हैं। यह सुख स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में कहाँ भगवान का दर्शन मिलता है? द्वारका में प्रजा अपने पति को देखती है, स्वपति में, आत्मा के पति को। आत्मा के पति वास्तव में कृष्ण है। कोई दूसरा व्यक्ति देह का भले पति हो सकता है, लेकिन आत्मा के पति भगवान है। स्वपति का अर्थ है यह। वास्तविक भाई या वास्तविक पति, वास्तविक पुत्र या पिता सब कुछ कृष्ण है। द्वारका के लोग अपने वास्तविक पति को देखते रहते हैं, स्वामी को, मंद मुस्कान के साथ। द्वारका में भगवान ऐसा नहीं है कि कोई भारी समस्या में पड़ गए हैं, प्रॉब्लम में, और उनकी मुस्कान गायब हो गई है। नहीं, स्मित अवलोक, मुस्कुरा करके भगवान देखते हैं। और अनुग्रह ईशितम, ईशितम का प्रेरितम, कृष्ण किसी को देखते हैं द्वारका में तो अनुग्रह भरी दृष्टि से देखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है। माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसकी दृष्टि में एक स्नेह झलकता है अपने आप। ये स्वभाव है माता का, पिता का। भगवान जब द्वारका के लोगों को देखते हैं तो संबंध में जुड़ कर स्नेह से देखते हैं, हमारे पोषण। और जनता उनको देखा करते हैं, भगवान को देखती है, भगवान उसको देखते हैं और यहाँ के लोग भगवान को देखते हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का दर्शन स्वर्ग में नहीं हो सकी, इसीलिए द्वारका स्वर्ग से भी बढ़ करके। स्वर्ग में और सब कुछ है, लेकिन इस प्रकार से भगवान का दर्शन कहाँ है? भगवान मुस्कुराते होंगे और ये करते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा कोई श्री विग्रह स्थापित कर लिया होगा स्वर्ग में, मूर्ति देखता होगा कि भगवान प्रकट ऐसे कहाँ देखते हैं। द्वारका के लोग धन्य हैं जहाँ उनको भगवान की अनुग्रह भरी दृष्टि मिलती है और मुस्कान के साथ मुख दर्शन करने को मिलता है। धन्य है द्वारका। द्वारका इस पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी की कीर्ति को स्वर्ग से भी अधिक बढ़ा दिया। लेकिन स्त्रियां सबसे पहले ये कह रहे हैं कि द्वारका स्वर्ग की कीर्ति को मिट्टी में मिला दिया। अगर स्वर्ग कुछ भी नहीं है उसके आगे। सबसे बड़ा सुख है जीवन में भगवान का दर्शन। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि श्री विग्रह का दर्शन किया करे। स्वर्ग में वह सुख नहीं है जो द्वारका में, इसीलिए द्वारका इतनी महिमा है। तो इस तरह से देश की प्रशंसा की। और श्री कृष्ण से संबंधित वंश की प्रशंसा की। अब श्री कृष्ण के पत्नियों की प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि ये स्त्रियां हैं, अतः स्त्रियों के सौभाग्य को देख करके ये तरस रही हैं। अब कहती हैं
नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रज स्त्रियो सम्मुहुर्यदास। और ध्यान देना चाहिए कि ये सारी बातें सब लोग सुन रहे हैं और स्वयं भगवान बड़े ध्यान से इन बातों को सुन रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान को लग रहा है सब वर्णन। तो अंत में स्त्रियां कहती हैं कि हे सखियों, अस्य गृहीत पाणी भी, इस पुरुष के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा जिन स्त्रियों का पाणी ग्रहण हुआ है, जिनके साथ इस पुरुष ने विवाह किया है, उन स्त्रियों ने जन्म जन्मांतर में निश्चित ही बहुत व्रत किया होगा, तीर्थ स्नान किया होगा और दान दिया होगा, और इसी ईश्वर की आराधना की होगी। उन्होंने जन्म जन्मांतर में श्री कृष्ण की आराधना किया होगा, उन लोगों ने बहुत पुण्य किया होगा, जिसके कारण आज इनकी गृहिणी बनी हुई है। और गृहिणी बनी हुई है तो सबसे बड़ा इनको क्या सौभाग्य मिलता है भगवान की पत्नियों को, कहती है कि ये इनके अधरामृत को बारंबार पीती रहती है। पिबन्ति या सख्य अधरामृतम। अधरामृतम का अर्थ है ये श्री कृष्ण के ओठों को चुनती रहती हैं, अधरामृत पीती रहती हैं। कितना बड़ा भाग्य है। इसके द्वारा स्त्रियों के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति उज्ज्वल रस है वो व्यक्त हो रहा है। नहीं तो इतनी गोपनीय बात तो कैसे कह सकती थी। और भगवान सुन रहे हैं। बाद में यह भी वर्णन है कि भगवान हंस करके अभिनंदन भी किए जाने से पहले। देखिए ऐसे छत पर हंस करके उन्होंने कहा कि हाँ ठीक बोल रही। धन्य है वे स्त्रियां जिनके साथ इस पुरुष ने पानी ग्रहण किया। गृहीत पानी भी, विवाह में एक विधा है पानी ग्रहण की, पानी इसको कहते हैं। और वैदिक मंत्र के साथ पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ता है, पानी पकड़ता है, इसको पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पानी ग्रहण संस्कार का मतलब है कि वह व्यक्ति एक व्रत लेता है, जीवन में प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसका पालन करूंगा। स्त्री समर्पण करती है और पुरुष उसके पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ पकड़ने का अर्थ यह नहीं है केवल बस हाथ पकड़ लिया बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाथ पकड़ने का मतलब बस जीवन भर के लिए हाथ पकड़े, उसको अपनी शरण में रखे। जिन स्त्रियों का पाणी ग्रहण इस पुरुष ने किया है उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किया है। क्या क्या? नीलम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्चिता, व्रतों का आचरण किया होगा, बहुत बहुत जन्मों में बहुत व्रत किया होगा। व्रत करने से ही सफलता मिलती है। इन्होंने उपवास किया होगा, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रतों का पालन किया होगा और तीर्थों में स्नान किया होगा तथा हवन किया होगा। होता हवन के दो अर्थ हैं। अग्नि में हवन किया होगा, चाहे योग्य पात्र को दान दिया होगा, खिलाया होगा खूब। इसलिए उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण इनको पति के रूप में मिले हुए, इसलिए वो स्त्रियां धन्य। सबसे बड़ा उनको सौभाग्य मिलता है कि श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पा करके उन्हें अपने आलिंगन में लेती हैं और बारंबार कृष्ण के अधरामृत को पीती रहती। पिबन्ति यः सख्यधरामृतो मुहुः, बारंबार पीती रहती हैं। जिस अधरामृत की याद करके ब्रज की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी। इतना सुंदर है, इतना मनोहर है भगवान का अधरामृत। दिव्य सच्चिदानंद घन शरीर का वो अधर और अधर का रस, गोपियां उसकी याद करके मूर्छित हो जाती थी। रात्रि में रास विहार आदि के समय उनको अवसर मिलता था कि वे श्री कृष्ण के मुख को चूमे, श्री कृष्ण के अधर को पिए। गोपियों को ऐसा अवसर मिलता था, परंतु दिन के समय जब वो याद करती थी
कि रात्रि में श्री कृष्ण के ओठों को हमने चूमा है, तो उसकी इतनी स्पृहा होती थी कि वो दिन में मूर्छित हो जाती थी उसकी अभिलाषा से। गोपियों का प्रेम सदा ज्यादा दिखाया गया है, उस अधरामृत की याद करके मूर्छित हो जाती थी जदाशय। अब ये स्त्रियां दो दो रहस्य का उद्घाटन एक साथ कर रही हैं, भगवान भी सुन रहे हैं, जो ऋषि महाराज आदि सब सुन रहे हैं। कहते हैं तो इसके द्वारा पता चल गया कि ब्रज की स्त्रियां भी कृष्ण के अधरामृत को पीती थी। भगवान की लीला छिपी हुई नहीं रह सकती है वो प्रकट है, भगवान भी सुन रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण सुन रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर आदि सुन रहे हैं। और कोई भी इस बात को सुन करके यह नहीं कहा कि क्या बकवास कर रही हो ये फालतू, अरे अपनी स्त्री अधरामृत पियो तो ठीक है, लेकिन ब्रज की स्त्रियां बिना विवाह किए ऐसा ये बात सुनने में अटपटांग है, लेकिन भगवान की लीला वास्तव में सब समय परम मान्य है। लोग गोपियों का बहुत आदर करते थे, भीष्म पितामह की स्तुति में आई है गोपियों की बात, सब लोग बहुत श्रेष्ठ समझते थे। हस्तिनापुर की स्त्रियों को भी पता हो गया था कि गोपियां कितना भगवान से प्रेम करती हैं। जिस अधरामृत के लिए वो मूर्छित हो जाती थी, उस अधरामृत को ये द्वारका की स्त्रियां, भगवान की पत्नियां निरंतर पीती रहती, ये मुहु का के बारंबार पीती रहती। धन्य है, यह सुख उनको प्राप्त है। पति मिला है तो ऐसा मिला, भगवान जिसके पति मिले हैं स्त्रियों ने निश्चित बहुत तप किया होगा, दान दिया होगा और तीर्थों में स्नान किया है। व्रत स्नान केवल स्नान शब्द है, तो स्नान का अर्थ यह नहीं कि बाथरूम में स्नान किया होगा, इसलिए यह स्नान का अर्थ तीर्थ स्नान, गंगा जी में बार बार नहाया होगा, नहा करके दान दिया होगा मांगा होगा भगवान से कि हमको आप पति रूप में मिलिए, इसीलिए ये पुरुष पति रूप में मिले हुए किस तरह से भाग्य की प्रशंसा कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, विचारणीय हैं, सब धन्य है वे स्त्री। और इसके बाद ये कहती हैं कि यादीर्ज शुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ चैद्य प्रमुखान सुस्मृण प्रदुम्न सांबाम सुता दयो परे जाश्चा हृता भौम वधे सहस्र। कौन कौन स्त्रियों से भगवान ने विवाह किया, उसको कह रही हैं कि कुछ स्त्रियों का अपहरण करके भगवान ने विवाह किया, जिस पुरुष ने विवाह किया, चैद्य प्रमुख राजाओं को मथ करके, मतलब शिशुपाल आदि राजाओं को मथ करके, जरासंध आदि को हरा करके और हरण किया, जैसे रुक्मिणी आदि। कई स्त्रियों को भगवान ने स्वयंवर में से लाया था राजाओं को परास्त करके, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रुक्मिणी जी का हरण किया था, जिसमें शिशुपाल और जरासंध मुख्य राजा थे, उनको हरा करके, और जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब हैं, सांब जाम्बवती के पुत्र थे और आम्ब नग्नजिति के पुत्र थे। नग्नजिति को भी भगवान ने प्राप्त किया था राजाओं के शान तोड़ करके, और जाम्बवती को प्राप्त किया था जम्बवान को परास्त करके, वीरता का मूल्य चुकाया था। और भी याश्चा हृता भौम वधे सहस्र, और 16,000 स्त्रियां जो भौमासुर का वध करके प्राप्त हुई थी। एता परम स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते जासाम गृहात पुष्कर लोचन पते न जात पैत्य हृदय स्पृशन। यही अंतिम श्लोक था स्त्रियों का। ये कह रही है कि सखियों, ये 16,108 स्त्रियां वास्तव में ये क्या धन्य है, हम क्या कहें, इन्होंने स्त्री जाति को धन्य कर दिया, स्त्री जाति को धन्य कर दिया। ऐसे पुरुषों का कहाँ सौभाग्य है कि वो श्री कृष्ण के अधरामृत को पिए या इतना प्रेम करें। स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा सौभाग्य मिला कृष्ण से प्रेम करने का।
इस संसार में भी आदमी देखा जाता है, चाहे और संबंध कितना भी निकट हो, परंतु पति और पत्नी का संबंध ही सबसे अधिक निकटतम संबंध देखा जाता है। और यह संबंध भगवान के साथ जिस स्त्री का हुआ है, वो स्त्री धन्य है, ये तो कहना ही क्या, उसके कारण सारी स्त्री जाति धन्य हो गई। एतः परम स्त्री तमोपास्त पेशलम निरस्त शौचम वत्साध कुर्वते। स्त्री जाति में एक अपेशलम है, एक अशोभा है। वह क्या, उसे परतंत्र रहना होता है। परतंत्रता अर्थात स्वतंत्रता का अभाव स्त्री जाति की एक अशोभा मानी जाती है। जो रहना ही है, लेकिन एक अच्छी बात नहीं है किसी के अधीन रहा जाए। और स्त्री को अशुद्ध माना जाता है। निरस्त शौचम वत्साधु कुर्वते। स्त्रियों को निरस्त शौच माना जाता है। खास करके मासिक धर्म आदि के कारण स्त्री को माना जाता है कि यह अशुद्ध जाति की है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री को हीन माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है और अस्वतंत्र माना जाता है। परंतु जब से भगवान की पत्नियां हुई तो इन्होंने स्त्री जाति को पुरुष से कई गुना अधिक बड़ा बना दिया। अब देखिए, जहां तक अस्वतंत्रता का प्रश्न है, पराधीनता का, तो ये स्त्रियां पराधीन नहीं थी। परम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर इनके अधीन थे, ये बता रही है वो स्त्रियां। इस श्लोक में यही जासन गृहात पुष्कर लोचन पति न जातु पैते हृदय श्मशान। जिनके घरों से कमल नयन भगवान कभी बाहर नहीं जाते हैं। आहृति भी, आहृति का अर्थ सुंदर सुंदर वचनों से, चाहे पारिजात आदि उपहारों से इनको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। वो कुछ मांगती हैं, तुरंत जाकर के लाते हैं। तो वे परम ईश्वर को तो कंट्रोल कर रही हैं, तो उनमें कहां पर अधीनता रही। जो ब्रह्मा और शिव को अपने कंट्रोल में रखते हैं, काल को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको अपने कंट्रोल में स्त्रियां रख रही हैं। तो परतंत्रता का दोष तो खत्म हुआ। स्त्री जाति धन्य हो गई। और परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम, ऐसे परम पवित्र, परम पावन, परम ईश्वर भगवान जिनको चुनते हैं, जिनको अपने घर में रखे हैं, और यहाँ तक कि पारिजात लाते हैं, वस्तुएं लाते हैं, ले करके खुशामद करते हैं कि वो खुश रहे। तो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव में इन स्त्रियों ने स्त्री जाति की जो पराधीनता थी और जो अशुचित्व था उसको दूर कर दिया, धन्य कर दिया। इतना भगवान के साथ निकटतम संबंध पुरुषों का नहीं है जितना स्त्रियों का है। इसलिए स्त्री जाति ही श्रेष्ठ। परम शब्द उस श्लोक में लिखा गया है, एका परम स्त्री तमोपास्त पेशलम। परम का अर्थ है कि ये स्त्रियां करेंगे सखी, इन लोगों का जो जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, केवल स्त्री जाति को धन्य करने के लिए जन्म हुआ इनका। इन्होंने धन्य कर दिया। आज कोई इतिहास पढ़ेगा कि श्री कृष्ण के साथ किन किन लोगों ने प्रेम किया, तो स्त्रियों का ही स्थान सबसे पहले आएगा। ब्रज के गोपियों का और उसके बाद द्वारका की स्त्रियों का यही स्थान आता है। ये पुरुष भी बहुत प्रेम किए भगवान से, लेकिन जितना स्त्रियों ने किया, जितना निकट भगवान के हुई और जितना भगवान उन्हें प्रेम दिए, आदर किए, उससे कम ही पुरुषों को दिए। यद्यपि भगवान का जो प्रेम है पुरुषों के प्रति भी कंप्लीट है, पूर्ण है। अर्जुन के साथ या वसुदेव जी के साथ या ब्रज के सखाओं के प्रति, माता वसुदेव जी, नंद महाराज, सब कुछ ठीक है। लेकिन भगवान से इतना निकट, कोई संकोच नहीं। भगवान की रात दिन सेवा करना, उनका केस, उनके केसों में कंघी करना, तेल लगाना, का मसाज करना, पंखा झलना, पानी गर्म करके देना, भोजन करना, भोजन करते समय पंखा झलना, सब प्रकार से सेवा करने का जो भाग्य मिला उन स्त्रियों को मिला हुआ है। इसलिए ये धन्य है। और
ये स्त्री हैं, इसलिए इन्होंने स्त्री जाति का मुख उज्ज्वल कर दिया। खास करके जब ये कहते हैं कि जासन गृहात पुष्करलोचन पति न जातु कहती, जिनके घरों से पुष्कर लोचन भगवान, कमल लोचन भगवान जातु न अपैती, कभी भी बाहर नहीं जाते। प्रश्न होगा कि ये तो हस्तिनापुर कैसे आए हैं जब नहीं जाते हैं। तो स्त्रियां जानती हैं, उनको इस रहस्य का पता है कि भले हस्तिनापुर आए हैं लेकिन वहां पर उनके साथ एक एक रूप से हैं अभी भी। यह भगवान का ऐश्वर्य। ऐसा नहीं था कि भगवान के विरह में अब स्त्रियां मर रही हैं, कभी नहीं जाते हैं, उनके घर से बाहर होते ही नहीं है। इतना भगवान पसंद करते हैं अपनी पत्नियों को, घर में ही रहते हैं और उनकी मांग के अनुसार लाते हैं। जैसे सत्यभामा जी ने कह दिया कि हमको पारिजात वृक्ष चाहिए, फूल चाहिए स्वर्ग का, तो गए भगवान इंद्र से झगड़ा करके भी लाए। वो घटना इस प्रकार की है कि जब भगवान ने नरकासुर का वध किया, भौमासुर का वध किया, तो माता अदिति का कुंडल और इंद्र का छत्र देने के लिए भगवान स्वर्ग गए। वो छीन लिया था, माता अदिति के कान का कुंडल छीन लिया था और इंद्र का छत्र छीन लिया। भगवान ने भौमासुर का वध किया। भौमासुर भूमि का लड़का था, उसका नाम था नरक। पता नहीं किस गुरु ने नाम दिया नरक, उसको नरकासुर कहते। तो उसका वध करके स्वर्ग गए, छत्र दिया और कुंडल दिया, जब बड़ा स्वागत हुआ। सखी जो इंद्र की पत्नी थी वो बड़े गर्व में थी और पारिजात के फूल की माला अपने केश पास में वो बांधी थी। तो उसके मन में आ रहा था ये तो मानवी है, मनुष्य की स्त्री है। देवता लोग अपने को बहुत हायर मानते हैं, बहुत ज्यादा। मनुष्य तो उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन सौंदर्य आदि में तेज में सत्यभामा जी उससे बहुत बढ़ करते थे। वो सोच रहे थे कि कुछ भी हो, है तो मनुष्य ना। तो दिखा रही थी, बार अपने जुड़ों को ऐसे दिखा रहे थे कि इतना फूल, ऐसा फूल तुम लोगों को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो सत्यभामा जी तुरंत समझ गई। आदमी के व्यवहार से व्यक्ति समझ जाता है कि क्या किस गर्भ में है, या पृथ्वी पर पैर इसका पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो समझ में आ जाता है। सत्यभामा जी स्वर्ग में थी तो वो पानी पीना खाना छोड़ दी। श्री कृष्ण का स्वागत हो रहा था, जब इनको लिए पानी आया, इनके लिए अमृत आया पीने के लिए, भगवान पूछने लगे क्या बात है, क्यों रुठ गई, क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पारिजात का जो पुष्प है, वृक्ष है, वो द्वारका चलना चाहिए, यहाँ नहीं। बताइए, देवताओं से झगड़ा करके और वृक्ष लाना ये बहुत कठिन काम था। फिर भगवान बड़े हर्ष से कहा ठीक है। गरुड़ जी को उन्होंने कहा गरुड़ जी वो वृक्ष उखाड़ करके ले चलिए द्वारका। गरुड़ जी गए, गरुड़ जी के लिए वृक्ष उखाड़ने कौन बड़ी बात थी, उखाड़े और अपने हाथ में लटका करके चलने की तैयार। तब तक गार्डनर ओमाली अब जाकर कहे इंद्र से कि अरे वो सबसे अच्छा पुष्प वृक्ष उखाड़ करके ले जा रहा है गरुड़। कृष्ण उस पर चढ़े हुए, कृष्ण की आज्ञा से। इंद्र इतने धनांध हो गए थे, मदांध की, ये सब देवताओं के साथ आए और भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जो भगवान उनको सब कुछ दिए हैं, और यहाँ तक क्रोध में इंद्र देवता गरुड़ जी पर अपना वज्र मार दिए, गरुड़ का वध करने के लिए। जो मारे तो गरुड़ जी ने देखा कि वज्र अमोघ है, इस वरदान प्राप्त है, ये विफल नहीं होता है। इसलिए उसकी सत्यता की रक्षा के लिए गरुड़ जी अपने चोंच से अपना एक छोटा सा पंख नोचे और ऐसे हवा में उड़ा दिए, तो उसी को 2 टुकड़ा कर दिया, तो उसकी अमोघता की रक्षा रह गई। यही हुआ,
फिर बाद में वो कुछ भी नहीं हुआ, वो लेकर के आए पारिजात का वो वृक्ष, और उसके साथ भंवरे भी स्वर्ग से आ गए। भागवत में लिखा गया स्वर्ग से भंवरे भी आ गए और द्वारका में वृक्ष लगाया गया। तो इस तरह से अपनी पत्नी के कहने से भगवान देवताओं से झगड़ा करके लाए। तो बिना झगड़ा के ही अगर शॉपिंग करना पड़ता होगा तो क्यों नहीं करेंगे? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और वो भगवान को फुर्सत कहाँ है? अगर मनाना चालू करे तो 16,000 रूठे तो रोज मनाने में ही व्यस्त हूँ। राधा रानी इस बात को कहती है भ्रमर गीत में कि जब भ्रमर गुनगुन कर रहा था चरण पर गिर करके, तो वो सोच रही है कि यह प्रियतम का दूत है, हमको मना रहा है। तो कहते हैं जाओ जाओ जाओ, हमको क्यों मनाने के लिए दूत भेज रहे हैं? जाकर कह दो उनको वे मथुरा की स्त्रियों को मनाया करें, उनको मनाया करें। और अभी एक के साथ भी विवाह नहीं हुआ था। राधा रानी की उटपटांग कल्पना थी। उनको ऐसा लगता था कि मथुरा की स्त्रियों से हस्तिनापुर की साफ कह रही है, भगवान भी सुन रहे हैं कि ये पुरुष उन स्त्रियों के घर से कभी बाहर नहीं जाते हैं और उनको प्रसन्न करने में ही लगे रहते हैं। जिनको प्रसन्न करने में सारे देवता सारे भक्त लगे हुए हैं, वे भगवान अपनी स्त्रियों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और आहृति भी हृदय के साथ उनके मन को आनंदित करते हुए, अपनी चेष्टाओं से सुख देते हुए उनके घर में रहते हैं। आहृति के दो अर्थ हैं। आहृति का एक अर्थ होता है बोली, बहुत सुंदर सुंदर बोली बोलते हैं भगवान अपनी स्त्री से, बहुत सुंदर। और स्त्री का स्वभाव होता है वो पति के मुख से सुनना चाहती है, बार बार सुनना चाहती है कि हाँ मैं प्रेम कर रहा हूँ तुमसे, करता हूँ। ये स्त्री का स्वभाव होता है, साइकोलॉजी है वास्तव में। इसीलिए दिन में कम से कम 10-20 बार कहते रहना चाहिए। हाँ, ये कहते रहना चाहिए, कोई न कोई बहाना बनाकर, कोई न कोई अवसर पर वास्तव में कहना चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सचमुच प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ। तो भगवान इस तरह बोलते रहते थे, और तो सचमुच कपट नहीं करते थे, वास्तव में प्रेम करते थे। क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये मैं कथा बॉम्बे में कहा था, अभी गर्मी के दिन में, अप्रैल में कहा था। हमारी कथा में एक सार्वभौम दास जी आए थे, वो विदूषक हैं, कथा में बहुत हंसाते रहते हैं। उनको अनुमोदन करने का अवसर मिला, कथा में अनुमोदन करने लगे तो उनसे हाथ जोड़कर कहे कि महाराज मैं कुछ विपरीत बात कहूंगा, लेकिन कुछ सिमिलर बात है कि पति किस तरह स्त्री के अधीन रहता है। तो बताया कि एक बार एक पत्नी अपने पति को कही कि हमारा चप्पल टूट गया है, बाजार से चप्पल लाओ। तो गया, लेकिन भूल गया, दूसरे काम में नहीं लाया, वो खाने के लिए बैठे। तो उसी समय स्त्री पूछती है चप्पल लाया? तो नहीं लाया। तो वो उठा करके पुराना चप्पल और मारी जोर से उनके पीठ पर मारी, और उसी समय वो भागा व्यक्ति चप्पल खरीदने के भोजा दादी छोड़कर। वो दुकानदार के पास गया, कहा कि चप्पल दीजिए मेरी पत्नी के लिए। तो वो दुकानदार कहा कि क्या नाप है, कौन नंबर का चप्पल चाहिए? तो कहा अरे ये तो मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे पीठ पर निशान बना हुआ इसको देख करके दे दो। वही नाप लेकर के आया। कुछ पति ऐसे होते हैं। लेकिन भगवान की पत्नियां ऐसी नहीं थी, वो तो पूर्ण पतिव्रता थी, भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी, और भगवान भी उनसे पूर्ण प्रेम करते थे। तो धन्य हो गई स्त्रियां
एवं विधा गदंती नाम स गिरह पुरजोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन जयो हरि। इस प्रकार से जब स्त्रियां बात कर रही थी तो भगवान उसे देखे और मुस्कुरा करके उनके बातों का अभिनंदन किए। अब जो कुछ भी कह रही सही कह रही है, और इस तरह से उनके चित्त का हरण करके हरि चले गए।